दर्शकों, मैं स्वप्न के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि स्वप्न में क्या क्या विचार आते हैं और उसका क्या फल मिलता है। तो जो अगली जो अवस्था है, तुर्यावस्था किसे कहते हैं, ध्यानपूर्वक समझें कि सुबह का सपना देखा हुआ क्या फल देता है और अर्धरात्रि का स्वप्न क्या फल देता है, और प्रातःकाल जो हम ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं तो उसका फल, हमें उसका क्या फल मिलता है। आप हमारे साथ बने रहें वीडियो में और पूरी जानकारी लें स्वप्न के विषय में। तुर्यावस्था, जो साधक जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अज्ञान अंधकार की अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेता है, वह ज्ञान और प्रकाश की तुर्यावस्था में प्रवेश पाता है। भगवान कृष्ण का गीता में योगी का रात्रि में भी जागते रहने का संकेत इस अवस्था की ओर ही है। इसमें चेतना का पूर्ण जागरण होता है, सारा अंतर्गत प्रकाशित हो उठता है, अंतर ज्योति से जगमगा उठता है। ऐसी महाज्योति जलने लगती है जो बिना बाती और बिना तेल के युगों युगों तक जलने की सामर्थ्य रखती है। यदि पूर्ण ज्ञान की अवस्था में हो तो और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। यही चमत्कारों का चमत्कार है, आप परमात्मा ही हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा चेतना का सागर है, पूर्ण जागृति का प्रतीक है। इस पूर्ण जागृति की अवस्था को ही बुद्धत्व और शिव तत्व कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के सभी दुख विसर्जित हो जाते हैं, जीवन की प्रत्येक क्रिया उसकी साधना का अंग बन जाती है। वह चलते फिरते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, नहाते धोते साधना रहता है। सारी क्रियाएं उसके लिए जप तप और ध्यान सिद्धि होती है, क्योंकि इन तपस्याओं की अनुभूतियां उसे सहज में अपने आप होती रहती हैं। निष्फल स्वप्न क्या है? निष्फल स्वप्न के बारे में जानिए कि शारीरिक एवं मानसिक कारणों के बिना जो स्वप्न दिखे उसको ही फल प्राप्त होगा। निरोगी एवं प्रसन्न मन स्थिति में देखा गया स्वप्न भावी घटना का संदेश देता है। विकारग्रस्त मन में आया सपना निष्क्रिय होता है। स्वयं सपने देखने की इच्छा मन में न हो, उसके लिए कोई विशेष प्रयास न किया गया हो एवं नैसर्गिक रूप से स्वप्न दिखे। तात्पर्य है कि स्वप्न में किसी का बस नहीं चलता, वह निद्रा अवस्था में अवश्य ही दिखाई देता है। अगला विषय है फल संपन्न स्वप्न। इस उक्ति के अनुसार बिना प्रयास के मनुष्य को स्वप्न दिखाई देता है। ऐसे स्वप्नों का कारण अवश्य ढूंढना चाहिए। स्वप्न देवी सत्ता के अधीन होने से उसमें गलतियों का परिणाम भी कम होता है। ऐसे कारणों के लिए भी सपनों का सहारा निसंकोच रूप में लें। जिसकी जैसी भावना हो वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। ये यथा माँ प्रियते तांतस्त ये भजाम्यम, यह सिद्धांत सापेक्षी है। अगला है विषय प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों के अनुसार कफ पित्त वात का प्रमाण अधिक होने पर मानव को अलग अलग स्वप्न दिखाई देते हैं जो प्राय सच नहीं होते हैं। कफ प्रभावधीन सफ़ेद चीज़ें, गुफा, तारों का समूह, मेघमंडल, स्फटिक मणि, संगमरमर, दिव्य पदार्थ, फल, यज्ञ सामग्री, यज्ञ मंडल, सुंदर आभूषण। वात प्रभावधीन ऊंचाई पर चढ़ना, आसमान मुक्त संचार, उड़ना। पित्त प्रभावधीन आग, पीली पृथ्वी, तीक्ष्ण शस्त्र, जलती दिशाएं, अशोक वृक्ष, आघात, गिरना, नाश्ता करना, क्रोध करना। अगला जो विषय है दुस्वप्नों का प्रहार, मतलब बुरे स्वप्नों का प्रहार। लाल चंदन की समाधि घी में डुबाकर 1000 गायत्री मंत्र का हवन करना है। बुरे स्वप्नों का हम कैसे प्रहार कर सकते हैं? शुच मूर्त होकर, पूर्वाभिमुख आसन अस्त होकर, अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दन हंस एवं नारायण इन 8 नामों का उच्चारण 10 बार करें। भक्ति भाव से विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मसूदन, हरि, नहरी, राम, गोविंद, ददवामन इन 10 नामों का 100 बार जाप करें। निष्ठापूर्वक 1000 श्री कृष्ण नाम का जाप करें। समी अद्भुत वनस्पति पूजन करें तथा सोने से पहले समी सराहने रखें। सूर्योदय से पूर्वाभिमुखी होकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। शुचिमूर्त होकर ओम नमः
मंत्र के साथ शिव, दुर्गा, गणपति का, कार्तिका, दिनेश, धर्म, गंगा, तुलसी, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती का जाप करें। ओम ह्रीं श्री कलीं दुर्गति नाशन्ये महामाये स्वाहा का 10 जाप करें। ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा का 10 लाख जाप, साक्षात मृत्यु लौट आती है। प्रातः प्राणायाम करें या तगर के हरे पत्ते चबाकर खाएं। इस तरह से स्वप्न के जो है का आप समाधान बताए हैं। अगर बुरा सपना देखा है तो हम अगला जो विचार बताएंगे स्वप्नों के प्रतीक, स्वप्न में क्या क्या दिखाई देता है, तो आप हमारे साथ बने रहें और अगली वीडियो आने का इंतज़ार करें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम आपको सपने की सारी दुनिया के बारे में बताएंगे कि सपने में क्या देखा गया, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें। राधे राधे, जय श्री राधे।